सो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत ज़्यादा बढ़िया होगे एंड आई विश कि आप सभी बढ़िया बढ़िया ही रहो। तो आज फाइनली ये मैं वीडियो बना रही हूँ। मैंने बहुत सारे कमेंट्स देखे थे, बहुत सारी क्वेरीज देखी थी, जिस वजह से आज मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। तो अप्रॉक्स मेरा 3 इयर्स BCA में कंप्लीट हो गया है। मेरा लास्ट सेमेस्टर है एंड अभी मार्च का 21 मार्च है जब मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। और मई में मेरा सेशन एंड भी होने वाला है, बस एग्ज़ाम्स अभी नहीं हुए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपने पूरे 3 साल का जो एक्सपीरियंस मेरा रहा है, मैंने BCA चूज़ करके मुझे कैसा लगा, अब मैं लास्ट सेमेस्टर में हूँ तो मेरा क्या मतलब रिव्यू है, आप सबके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है जो आप सभी को जानना ज़रूरी है, सारी डिटेल्स इस वीडियो में बताने वाली हूँ। इसके अलावा BCA करें अगर तो जॉब क्या लगती है और कितने तक की लगती है और इन फ्यूचर उसका क्या स्कोप है, सब चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आई होप कि आप सब इस वीडियो में मेरे साथ एंड तक बने रहोगे और अपना कमेंट ज़रूर दोगे। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जब मैंने BCA में एडमिशन लिया था तो मेरी चॉइस थी BCA में एडमिशन लेने की, या मैंने किसी के कहने पर लिया था, या फिर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो देखो, चॉइस तो मेरी ही थी, ये मैं एग्री करूँगी। लेकिन हाँ, मेरी मतलब पहला जो मेरा डिसीज़न था वो BCA का नहीं था। मैं PCM स्टूडेंट हूँ, आपको पता है जैसा कि, तो मेरा जो फर्स्ट प्रेफरेंस थी वो BTech की तरफ थी। लेकिन आप जानते हो कि BTech जो होता है कितना ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, राइट। तो BTech मैंने बहुत ट्राई किया बट उतना एक्सपेंस जो है नहीं हो पाया, बिकॉज आई एम बिलोंगिंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली। तो जाहिर सी बात है कि इतना हम हर किसी के लिए अफोर्ड करना बड़ी बात नहीं होती है, और BTech में 7 से 8 लाख रुपए लग जाते हैं। तो हमें अपना मतलब देखकर चलना होता है। ऐसा नहीं कि हम सारा पैसा BTech में लगा दें और फिर बस बैठे रहें, ऐसा भी नहीं होता है। जब मेरे पास BTech का ऑप्शन ख़त्म हो गया, मतलब बहुत ही लेट मुझे समझ में आया, लाइक जब सेशन एंड होने वाला, एडमिशन एंड हो चुके थे बहुत से कॉलेजेस में, तब मेरे को समझ में आया कि BTech अब मुझे नहीं मिल सकता। मैंने अपने माइंड से उसका हटाया, और फिर जब मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे जो BCA की तरफ स्विच कर रहे थे, तो फिर मैंने भी मन बना लिया कि चलो BTech नहीं तो BCA करते हैं, कम से कम कोई टेक्निकल कोर्स तो रहेगा। तो उस हिसाब से फिर मैंने BCA के बारे में सर्च करना स्टार्ट करा और मुझे BCA एक अच्छा ऑप्शन लगा। देन मैंने BCA के लिए, एडमिशन भी नहीं मिल रहा था उस समय, सीट्स फुल हो गई थी, बट बिकॉज ऑफ मेरे 80% से ऊपर थे तो कुछ सोर्स लगाने से मेरे को एडमिशन मिल गया। जब मेरा एडमिशन हुआ तो मतलब फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, सब कुछ मतलब एक्सपीरियंस तो ऑल टोटल बहुत गुड था। जो मेरा कॉलेज है डॉक्टर वीरेंद्र स्वरूप इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर स्टडीज साकेत नगर, नो डाउट कॉलेज बहुत अच्छा है, आपको टीचर्स बहुत अच्छे मिलेंगे, पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है। जैसे कि एक और अच्छी चीज़ है हमारे कॉलेज में कि जो टाइमिंग बहुत ही अच्छी रहती है। यहाँ हमारा कॉलेज सिर्फ 4 घंटे का रहता है। इसी कंपेयर अगर आप कोई भी टेक्निकल कोर्स कर रहे हो, कोई भी कॉलेज में हो, तो 7 से 8 घंटे का कॉलेज रहता है, मतलब सुबह जाओ शाम को आओ। लेकिन हमारे यहाँ ये चीज़ बहुत अच्छी है कि सिर्फ हमें 4 आवर्स की क्लासेस अटेंड करनी पड़ती हैं, हमारा बहुत लंबा टाइम नहीं बर्बाद होता है। तो ये एक बेनिफिट पॉइंट था। इसके अलावा मुझे जो है प्रॉब्लम आई वो कोडिंग में आई, बिकॉज UP बोर्ड से मैं थी, मैंने 12th तक कोई भी कोडिंग नहीं पढ़ा था। उसका मतलब समझ रहे हो, इंट्रोडक्शन भी नहीं पढ़ा था मैंने। और जब मैं एंटर किया तो कोडिंग वगैरह मुझे इतना समझ में नहीं आई, और मेरे को इंटरेस्ट अभी तक नहीं आया कोडिंग में। तो इसीलिए मैंने सोचा है कि BCA के बाद मैं MCA तो नहीं करने वाली हूँ, मैं MBA में स्विच करूँगी। लेकिन सेम उसके लिए भी बहुत एक्सपेंस चाहिए, वो अभी नहीं है। तो अभी तो फ़िलहाल मेरा जो व्यू है वो सिर्फ जॉब की तरफ है, उसके बाद ही मैं कुछ सोचूँगी। एंड वन थिंग, जैसे कि मेरा फर्स्ट सेमेस्टर रहा, सेकंड सेमेस्टर रहा, थर्ड सेमेस्टर रहा, फोर्थ सेमेस्टर, मैं एक आप सबसे बताना चाहूँगी, देखो बैक मत लाना। अगर बैक लानी है तो फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में ला लो, मतलब लेके ही क्यों आना, बट फिर भी लानी है अगर तो, क्योंकि अगर आप थर्ड या फोर्थ में लाते हो तो फिर वो आपका 5th या 6th में क्लियर हो रहा होता, तो आपको जॉब के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो कोशिश करो कि यार पेपर में इतना पढ़ लो, बैक आए ही ना, ऐसे बैक आती भी नहीं है। ठीक है, हमारे यहाँ पे क्या हो रहा था, अल्टरनेट चल रहा था। अगर आप कानपुर से हो, CSGM यूनिवर्सिटी से एफिलेट है कॉलेज आपका, तो अल्टरनेट यहाँ पे चल रहा था। एक सेमेस्टर होता था हमारा मल्टीपल चॉइस, एक सेमेस्टर होता था सब्जेक्टिव, बिकॉज ऑफ कोरोना जो भी हम बोलें, बट या तो सब्जेक्टिव में भी आपकी कमांड होनी चाहिए। और आप अगर आपकी कोडिंग अच्छी भी नहीं है तो भी आप BCA कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि BCA में भी ज़रूरी नहीं कि सिर्फ IT इंडस्ट्रीज़ में सिर्फ टेक वाली पोजीशन नहीं है, बिना टेक की भी बहुत सारी, मतलब बिना कोडिंग की भी बहुत सारी पोजीशन है। हमें स्टार्टिंग में बताया जाता है, जब स्टार्टिंग में हमारे टीचर्स जॉब को लेकर इतना ज़्यादा हमारे माइंड में भर दिया था कि नहीं भाई 5th सेमेस्टर में हमारी जॉब लग ही जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन यार ये सब कुछ नहीं होता है। ठीक है, हाँ ऐसा नहीं कहेंगे कि BCA के बाद करियर नहीं है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन आपकी स्किल क्या है, आपकी टेक्निकल स्किल्स स्ट्रॉन्ग नहीं भी हैं, फिर भी आपका कम्युनिकेशन, आपका कॉन्फिडेंट, ये सब बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है,
तो वो आपको खुद से बिल्ड करना पड़ेगा। कॉलेज आपकी हेल्प करेगा, लेकिन जो चीज़ें हैं वो आपको खुद से बिल्ड करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे मेन क्वेश्चन आता है, क्या BCA करके मैं रिग्रेट कर रही हूँ या BCA करके मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, रिग्रेट तो बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ कि मैंने जिस स्टेप पे BCA चूज़ किया, बिल्कुल मैं अपने डिसीजन से बहुत खुश हूँ। अच्छा है कि मैंने BCA चूज़ किया, बिकॉज इसके बाद अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी हैं। तो अगर आप मतलब कोडिंग आपकी ठीक ठाक भी है तो आप किसी एक लैंग्वेज में कमांड अपनी अच्छी बना लीजिए, ठीक है। एक लैंग्वेज में पाइथन हो गई, जावा हो गई, C++ कोई भी जो आपको लैंग्वेज अच्छी लगती है आप उसमें कमांड बना सकते हो। और कोडिंग अच्छी नहीं भी है तो भी आप BCA कर सकते हो, पढ़ के एग्ज़ाम्स वगैरह क्लियर कर सकते हो। इतना टफ लेवल का कुछ भी नहीं होता जो आप ना कर पाओ। तो इसके बाद मतलब मेरा ऐसे फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड, फोर्थ ऐसे निकलता गया बिना कोडिंग का। इतना तो कंफर्म था कोडिंग नहीं आ रही है, बस पढ़ाई की हमने और एग्ज़ाम्स दे दिए और मतलब गॉड की कृपा से कि परसेंटेज भी अच्छे रहे। तो आप ना, अगर मैं आपको पर्सनली बोलूँ तो 70s हैं, 70 से ऊपर परसेंट रखना। कॉलेज वाले तो बोलेंगे 60, बट आप 70 से ऊपर ही अपना स्कोर रखना, कोई दिक्कत नहीं है। और रही बात जॉब्स की, जो मेन इंपॉर्टेंट होता है कि हम BCA कर रहे हैं अगर, तो जॉब का क्या सिनेरियो है। जॉब्स काफ़ी हैं, अभी रिसेशन लगा हुआ था ITs कंपनीज़ में, इस वजह से जॉब की बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। जॉब्स ना अवेलेबल नहीं थी, मतलब इन द सेंस कि वो एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स को ही हायर कर रहे थे, फ्रेशर को वो मतलब अवॉइड कर रहे थे। अभी हमारे कॉलेज में उस हिसाब से कंपनीज़ भी नहीं आई हैं, जैसे 5th सेमेस्टर में आ जाती थी, बट इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अभी स्टिल एसेंचर आई थी, उसमें मैं फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाई थी। मेरा बैड लक रहा, बिकॉज मेरा ना आधार में जो DOB थी ना बहुत ज़्यादा कम थी, मतलब कम थी उस समय। मैं सबसे पहली कंपनी हमारे यहाँ एसेंचर आई थी, मैं अप्लाई नहीं कर पाई थी बिकॉज ऑफ DOB प्रॉब्लम, ठीक है। तो फिर उसके बाद वो चली गई। उसके बाद फिर बहुत सी कंपनीज़ आई थी, मतलब जो BPO ऑफिस वाली आ रही थी, कॉलिंग वाली। जाहिर सी बात है उसमें हम टेक्निकल इसलिए थोड़ी ना कर रहे हैं कि हम कॉलिंग सेंटर में जॉब करें। तो उसके बाद जो मेन कंपनी आई थी डिलॉयट का भी मैंने सेम था, एक और पोस्ट थी, मैंने एडवाइजरी पोस्ट के लिए अप्लाई कर दिया था, उसमें मेरा नहीं हो पाया। उसकी वजह से जो मेरी मेन पोस्ट आई थी डिलॉयट की, उसमें मैं अप्लाई नहीं कर पाई। और उसका पैकेज भी अच्छा है, बट या स्टिल इंटरव्यू टफ होता है उसका। TCS का था, TCS मैंने अप्लाई किया था, उसका एग्ज़ाम सेंटर मेरा लखनऊ गया था। आपने ब्लॉग भी देखा होगा, मैं वहाँ पे एग्ज़ाम देख के आई थी, मेरा वो क्लियर हो गया था, मेरा इंटरव्यू भी हो गया था और मेरे पास वेरिफिकेशन मेल भी आया था, लेकिन स्टिल ऑफ़र लेटर नहीं आया। मैं वेट कर रही थी कि ऑफ़र लेटर आ जाए तो आपके साथ शेयर करूँ एक्सपीरियंस, बट अभी तक नहीं आया है, तो मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ। तो अभी तक तो मैं 6th सेमेस्टर में हूँ और अभी तक तो मैं कन्फर्म नहीं बोल सकती हूँ मेरी किसी भी कंपनी में ज्वाइनिंग हुई है, बिकॉज अभी तक तो नहीं हुई है जब मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, ठीक है। बाकी ऐसी कंपनीज़ आ रही हैं, अब जो भी हो, बट इस समय कंपनीज़ बहुत कम आ रही हैं। बट जितना मैंने TCS के इंटरव्यू से एनालाइज़ किया है वो कि आपकी टेक्निकल अगर स्किल जो है इतनी स्ट्रांग नहीं भी है, आपका कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस देखेंगे फ्रेशरों की, वो ट्रेनिंग में सिखा देंगे आपको टेक्निकल, ठीक है। आपका जो कॉन्फिडेंट है, आपकी कम्युनिकेशन है, इंग्लिश में अगर आप स्पीक नहीं कर पा रहे हो तो थोड़ा बहुत सीख लीजिए। मैं भी इतनी गुड नहीं हूँ इंग्लिश में, लेकिन आप कम्युनिकेशन किसी के सामने कर रहे हो तो बस कॉन्फिडेंट रहो, आइस डालकर बात करना सीखो, ठीक है। ये सब चीज़ें बताऊँगी। बाकी पर्सनैलिटी थोड़ी सी अपनी सही करिए कि आप प्रोफेशनल तरीके से हो, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। तो रही बात जॉब की, तो BCA के बाद जॉब्स हैं, काफ़ी हैं, बस आपकी स्किल अच्छी होनी चाहिए। और अगर आप कोडिंग में अच्छे नहीं हो तो आप BCA जो भी कंपनी में अगर आपकी प्लेस्ड हो रहे हो कॉलेज, तो उस कंपनी में चुपचाप चले जाना, वहाँ पर ट्राई करना। ट्रेनिंग वो देते हैं, अगर समझ में आ रहा है तो ठीक है, 1 साल 2 साल एक्सपीरियंस लेकर आप अपना MBA साइड बाय साइड परस्यू कर सकते हो। चाहो तो आप CAT की प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है, उससे भी आप कर सकते हो, या फिर आप वैसे भी कर सकते हो, जो भी हो, जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट हो। अगर आपका कोडिंग में नहीं है, बाकी अगर है तो आप MCA करके आगे अप्लाई कर सकते हो। तो एक मंत्र होता है, मतलब मूल मंत्र होता है कि अगर आप किसी भी कंपनी, लाइक TCS में मैं जा रही हूँ, अगर मैं 1 साल 2 साल वर्क करती हूँ, मेरा मतलब परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, मैं किसी भी कंपनी में स्विच करूँगी तो मुझे बहुत अच्छी हाइक मिलेगी। तो स्टार्टिंग में सैलरी का बिल्कुल मत देखना, जो भी पैकेज मिल रहा है उसमें ओके हो जाओ। अभी आप फ्रेशर हो, अभी आप सैलरी डिमांड नहीं कर सकते हो, जाहिर सी बात है। जब आप एक्सपीरियंस हो जाओगे देन आप खुद डिमांड करना, कंपनी वो फुलफिल करेगी। तो मेरा एक्सपीरियंस, मैं बहुत लंबा वीडियो नहीं करना चाहूँगी, शॉर्ट में ख़त्म करूँगी। मैंने जो 3 साल में एनालाइज़ किया है वो यही है कि अगर आप PCM आपका सब्जेक्ट है, आप BCA में आना चाहते हो तो आ सकते हो, लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन है BTech करने का और फिर BCA है तो आप BTech को बिल्कुल चूज़ करो, BTech के लिए आप जाओ। BTech नहीं कर पा रहे हो, आपके पास ऑप्शन नहीं है, BSc CS है या फिर BCA, तो आप BCA कर सकते हो, ठीक है, किसी भी अच्छे कॉलेज से। अगर BCA करना है तो अच्छे कॉलेज से करना, वरना फ़ायदा कि जहाँ पे कंपनीज़ वगैरह आती हों, वरना फिर आप कहाँ BCA करके कहाँ सर्च करोगे। और एक बोनस पॉइंट मैं बताना चाहूँगी, अगर आपकी लिंक्डइन पे प्रोफाइल नहीं है तो बना लो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जितनी भी कंपनीज़ हैं उसी के थ्रू आपको हायर करती हैं, तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी बना लो, नहीं बनानी आती यूट्यूब पर सर्च कर लो, ठीक है, पता चल जाएगा। और
जब एडमिशन आप लो उसी समय स्टार्टिंग से आप एक कोडिंग लैंग्वेज प्रेफर कर लो। आप वीडियोस देख लो यूट्यूब पे, आपको कॉलेज में नहीं समझ में आ रहा है, आप यूट्यूब पे आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप एक लैंग्वेज पे कमांड बना लीजिए। स्टिल आपको रियलाइज़ हो रहा है आते आते कि नहीं यार हमसे प्रोग्रामिंग नहीं होगी, तो सेम आप जो भी कंपनी में जॉब लग रही है आप इतना पढ़ लीजिए कि आप जॉब निकाल लो, टेक्निकल क्वेश्चंस याद कर लो, उतना निकाल लो आप, ठीक है। और उसके बाद आप कंपनी में वर्क कर लो, फिर आपका जिस भी फील्ड में इंटरेस्ट है वो कोर्स करके आप स्विच कर सकते हो, ठीक है। तो ये मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस था और मैंने BCA चूज़ किया, इसके लिए मैं बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं हूँ। और आज जॉब्स, भले जॉब्स की लाइन नहीं लगी है, लेकिन हाँ मेरे पास अगर स्किल है, कम्युनिकेशन है, तो मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि BCA कंप्लीट होने के बाद मैं खाली तो नहीं बैठूंगी, मैं कहीं ना कहीं सेट हो जाऊंगी। इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए आपको। जॉब के पीछे भाग रहे हो तो ये भी देखो कि आप में वो टैलेंट है। आप सपोज करके देखो, आपकी एक कंपनी है, अब आपको लोगों को हायर करना है अपनी कंपनी में काम कराने के लिए, तो आप किन को हायर करोगे? जिनके पास अगर ठीक है स्किल हैं, बहुत नहीं है, थोड़ी भी है, तो आप हायर कर लोगे, एज़ कम्पेयर टू जिसके पास बिल्कुल भी स्किल नहीं है, उसको कुछ भी नहीं आता, आप उसको हायर करोगे नहीं ना। तो आप खुद सोचो, आपके अंदर थोड़ा टैलेंट होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ पढ़ाई में बहुत अच्छे हो, बट आपका कम्युनिकेशन, पर्सनैलिटी, कॉन्फिडेंट मैटर करता है। आप किसी के सामने खड़े हो, कैसे बात कर रहे हो, कैसे प्रेजेंटेशन दे रहे हो, वो मैटर करता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिए, अपने आप में कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग करिए, कॉन्फिडेंट को हाई करिए, किसी के सामने बोलने का तरीका क्या होता है। बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनको अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। बाकी तो और कोई जो BCA में जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, मैनेजमेंट वाले सब्जेक्ट्स भी होते हैं, वो सब आपको यही सिखाते हैं, मतलब कि आप कैसे पर्सनैलिटी डेवलप कर सकते हो। बाकी आपको उसमें अकाउंटिंग में पढ़नी पड़ेगी, मैथ्स भी सब कुछ है, बट वो एक सेमेस्टर के लिए होता है। मैथ्स तो कंटिन्यू चलती है, ठीक है। हमारे यहाँ तो मतलब मैथ्स चलती रहती है, कोई ना कोई नए नाम से आ जाती है, बट मैथ्स आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। तो बस आप पढ़ाई कर लो, क्लियर कर लो। इंटरेस्ट नहीं है तो भी इतनी हार्ड नहीं होती कि आप उसको पास ना कर पाओ। और बाकी कोडिंग में तो मैंने आपको बता ही चुकी हूँ। इतना ही मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस था। और बाकी जो जॉब का पोजीशन है मैंने आपको बता दिया कि आप कहीं भी खुद से भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको टेक्निकली हो ना हो, लेकिन आपको पर्सनली जो है अपने अंदर वो क्वालिटीज़ लानी पड़ेंगी जिससे आप इंटरव्यू क्लियर कर पाओ। बाकी आपका जो भी डाउट है आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो, ठीक है, मैं उसको रिप्लाई कर दूंगी। बाकी जो मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस रहा है मैंने आपको शेयर किया है। बहुत लंबा वीडियो मैं नहीं करना चाहूँगी ताकि आप भी बोर ना हो। जो आपके लिए मेन पॉइंट्स हैं बस मैंने वो वीडियो में कवर किए हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि नेक्स्ट वीडियो हमारा ऑफर लेटर के साथ हो TCS का। प्लीज़ विश कर दो नीचे कमेंट्स में। तो चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।